नमस्कार, स्वागत है एक और आर्टिकल में। आज के इस आर्टिकल में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई अफगानिस्तान और चाइना के साथ या किसी अन्य देश के साथ हमारा इंटरनेशनल रिलेशन कैसा है। क्या वो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन मजबूत हो रहा है या वो कमज़ोर हो रहा है, इस पे बात करेंगे। और इस पे कितना काम किया गया है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने कितना काम किया है, जिसकी वजह से आज हमारा इंटरनेशनल रिलेशन कितना हद तक सुधरा है या ख़राब हुआ है। लेकिन अगर हम लोग बात करें डोनाल्ड ट्रंप की और पाकिस्तान की, अगर इनकी हरकतों की वजह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन है काफ़ी हद तक सुधरा है। अभी तक बात चल रही थी कि भाई जो नोबेल पीस प्राइज़ की बात चल रही थी कि ये पूरे वर्ल्ड के अंदर ढिंढोरा पीट रहे थे कि हमको क्या चाहिए, नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए 2025 का। क्योंकि हमने क्या किया है, इंडिया पाकिस्तान का हमने सीज़ फायर करवा दिया, इजराइल और फ़िलिस्तीन का हमने रुकवा दिया, हमास का हमने रुकवा दिया, हमने यूक्रेन का रशिया का रुकवा दिया। ऐसे बहुत सारे युद्ध की सीज़ फायर की बातें कर रहे थे, शांति समझौते की बातें कर रहे थे। लेकिन सबको पता था कि इनको नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिलेगा। इनकी जगह पे नोबेल पीस प्राइज़ मिल गया है मारिया कोरेना, जो वेनेजुएला की हैं। अब वेनेजुएला से इनकी काफ़ी खतरनाक दुश्मनी है, तो इसलिए इनको और बुरा लग गया कि भाई नोबेल पीस प्राइज़ मिला तो ठीक है, किसी और देश को व्यक्ति को मिल जाता, लेकिन जहाँ से मेरी दुश्मनी है वेनेजुएला से, उसी देश को क्यों मिल गया। इसी बात को लेकर इन्होंने कल अनाउंस किया कि चाइना पे हम 100% का क्या कर रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं। कितने परसेंट का? ये 100% का टैरिफ लगा दिए चाइना पे। हमारे पे 100% का टैरिफ पहले से लगा हुआ है और ये चाइना पे भी लगा दिए। चाइना में पहले से भी टैरिफ लगा था 10%, 20%, 30% का, अब उस पर 100% का एडिशनल टैरिफ लगा दिए, जिसकी वजह से 130% हो गया, 120% हो गया, 110% बढ़ के हो गया। अब हम लोग बात करें भाई कि अफगानिस्तान के साथ हमारा क्या रिलेशन है, तो अफगानिस्तान के साथ हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड बन रहा है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। और इसी बीच हमने क्या करा है, अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्तकी, उनको हमने क्या किया है, 8 दिन के दौरे पे भारत बुला लिए। अब 8 दिन के दौरे के पे जब ये भारत आए तभी पाकिस्तान ने अपनी कुछ ऐसी हरकतें कर डाली। अब अगर देखा जाए तो न्यू पावर शिफ्ट हो रहा है साउथ एशिया में। साउथ एशिया का मतलब ये है भाई कि जैसे चाइना हो गया, भारत हो गया, रशिया वगैरह हो गया, तो ये क्या हो रहा है, एक न्यू पावर शिफ्ट हो रहा है। जैसे अभी तक अमेरिका अपने आप को पावरफुल समझ रहा था कि हम भाई ग्लोबल पावर हैं, हमारी टक्कर में कोई नहीं है, तो आज उसकी औकात पता चल रही है। वही एक ऐसा देश नहीं है जिसके पास ग्लोबल पावर है, या वो बहुत शक्तिशाली है, या उसके पास बहुत बड़ी इकोनॉमी है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसकी भी इकोनॉमी क्रैश कर रही है, उसकी इकोनॉमी अब ग्रोथ नहीं कर रही है। अब जैसे ही 8 दिन के दौरे के लिए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हमारे यहाँ पे मिलने आए, जयशंकर साहब से इनकी मुलाकात करनी थी। इनकी मुलाकात को देख के डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा था कि भाई हमें मोदी से अब भारत से कोई दुश्मनी नहीं है। ये जो व्यक्ति है, जहां बेग्राम एयर बेस की डिमांड कर रहा था अमेरिका कि मुझे बेग्राम एयर बेस चाहिए अफगानिस्तान के अंदर, वो बेग्राम एयर बेस की डिमांड कर रहा है। वो बेग्राम एयर बेस देने के लिए तालिबान का शासन है 2021 से अफगानिस्तान के अंदर, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम तुमको 1 इंच ज़मीन देने वाले नहीं है अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि 2021 में हम किसी तरह से तुमको यहाँ से मार के भगाए हैं। 20 साल तुमने यहाँ पे शासन किया है, अब हम तुमको यहाँ पे 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। मना कर दिया गया, साफ साफ रिफ्यूज़ कर दिया गया था। उसके बाद हमने इनको क्या किया, इसी बीच में दौरे पर बुला लिया भाई भारत के लिए। आने वाले पहले थे ये, लेकिन कुछ इनको बैन किया गया था, इसलिए पहले नहीं आ पाए। अभी ये 8 दिन के लिए दौरे पे भारत के लिए आए हैं। जब 8 दिन के दौरे पे भारत ये आए हैं, तो उसी बीच क्या किया, इस चुट्टा पाकिस्तान ने क्या किया, काबुल राजधानी है अफगानिस्तान की, वहाँ पे क्या किया, इसने एयर स्ट्राइक कर दिया। TTP, वहाँ के तहरीक तालिबान पाकिस्तान कि जो संगठन है, उनमें किसी लीडर को मारने का ये प्रयास किया गया है। और ये इनका प्रोपेगेंडा था कि हमने उस लीडर को काबुल में मारने का प्रयास किया और लीडर को हमने ख़त्म कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस लीडर के मारने के लिए प्रोपेगेंडा ये पाकिस्तान वाले फैला रहे हैं कि हमने उनको मार दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनका वीडियो और ऑडियो लीक वायरल हुआ है कि भाई हम जिंदा हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है। ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि हमको ये मार दिए, कुछ कर नहीं पाए हैं, बस ये चीज़ें हुई है। तो इनका अभी मीटिंग चल रही है भाई। इस मीटिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई, अफगानिस्तान के साथ हमारी क्या डील हुई है, हमने क्या समझौते किए हैं, क्या जयशंकर के बीच में डिप्लोमेटिक चीज़ें हुई है, उस पर वार्ताएं हुई है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग बात की। और वहाँ जब ये एयर स्ट्राइक कर दिए तो वहाँ पे क्या हुआ, 35 जो स्वाप है वहाँ के काबुल के अंदर, वो डैमेज हो गई पाकिस्तान के अंदर। एयर स्ट्राइक जब इसने किया है, किसने, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है। अब ये एयर स्ट्राइक तब की गई भाई जब विदेश मंत्री जो अफगानिस्तान के हैं वो भारत के दौरे पर आए। इसके बीच में नहीं करना चाहिए था इनको। इनको लग रहा था कि भाई अफगानिस्तान क्या कर रहा है, बहुत करीब जा रहा है भारत के, तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमारी इन्हीं हरकतों से वो
वो उनके बीच में दूरियां नहीं बढ़ेंगी, वो और पास पास आएंगे और उनकी ये हरकतें करने की वजह से अफगानिस्तान के साथ और भारत के साथ अच्छी खासी बॉन्डिंग और ज़्यादा मजबूत होने वाली, इनको ये नहीं पता है। ठीक है, अब ये किसके कहने पे कर रहा है, अमेरिका कहने पे कर रहा है, किसके कहने पे कर रहा है, अब ये पता नहीं है। ठीक है, और कहीं ना कहीं से अमेरिका का हाथ रहता है कि भाई आप ये चीज़ें करो ताकि दोनों के करीबियाँ ना हो, क्योंकि अमेरिका चाह रहा है कि जो अफगानिस्तान के अंदर बैकग्राउंड एयर बेस है उसको मिल जाए। ये अफगानिस्तान है, यहाँ पे राजधानी है काबुल की, और यहीं पे स्ट्राइक की गई थी। ये देखो कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे क्या है, अलायंस है। ये सारे देश क्या है, अफगानिस्तान से इनसे अच्छा रिलेशन है, अफगानिस्तान का इनका अच्छा रिलेशन है, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब अगर हम लोग बात करें, जब इन्होंने एयर स्ट्राइक किया तो इनको मारने की बात की जाए, पाकिस्तान कह रहा है हमें वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ये जो TTP के लीडर हैं, ये हम TTP के लीडर को मारने का प्रयास कर रहे थे और इनको हमने क्या किया है, मार दिया है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मुफ्ती नूर वाली मासूद हैं ये, इनको मारने का प्रयास किया गया, TTP के ये लीडर हैं। लेकिन इन्होंने अपना वीडियो वायरल करके बताया भाई कि हमें ये कुछ नहीं हुआ है, हम ठीक हैं, ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं पाकिस्तान वाले कि हमको मार दिया। अब ये वहाँ के रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने कहा भाई कि पाकिस्तान ने जो कारनामा किया है ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, हमारी सरजमी में ऐसी एयर स्ट्राइक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भारत एयर स्ट्राइक करता है पाकिस्तान पर तो उनको बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो वैसे ही कारनामे ये भी कर रहे हैं, और जो आतंकवादी को शरण देते हैं वो आतंकवादी कैसे मार सकते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो भाई, तो विल ट्रंप टैरिफ पुश चाइना एंड इंडिया क्लोज। भाई जो ट्रंप ने 100% का जो टैरिफ लगाया है, 100% का जो टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, क्या उसके टैरिफ लगाने से, जो टैरिफ इसने लगाया है उसके टैरिफ लगाने से इंडिया और चाइना क्या एक दूसरे के पास पास आएंगे, क्या एक दूसरे के बीच में इनका नज़दीकियाँ बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, हमारा रिश्ता और अच्छा सुधरेगा? ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि अभी देखा जाए तो चाइना हमें नहीं छोड़ सकता और हम चाइना को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें एशिया में रहते हैं, तो हमें यूरोप तक अगर व्यापार अपना इस्टेब्लिश करना है तो मिलजुल के करना पड़ेगा। चाइना को ये बात पता है, इसीलिए हम लोग अभी मिलजुल के ये काम कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या कि इंडिया एंड चाइना रिज्यूमिंग द डायरेक्ट फ़्लाइट। ये जो डायरेक्ट फ़्लाइट वाला केस है भाई, इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जाती थी, कहाँ पे, चाइना के अंदर। तो अभी क्या हुआ, समझौता हुआ भाई कि डायरेक्ट फ़्लाइट इंडिया टू चाइना रिज्यूम कर दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ समझौते हुए हमारे बीच में हमारा रिश्ता अच्छा बन रहा है। अब ट्रम्प टू हिट द चाइना विद 100% टैरिफ लगा दिए भाई। अब इनके टैरिफ लगाने की वजह से अब दो इकोनॉमिक लार्जेस्ट इकोनॉमिक वाले देश हैं, तो इनके बीच में ट्रेड वार चलेगा। अब इनके ट्रेड वार से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, यही तो जियोपॉलिटिक्स होता है कि भाई चलो अब इन्होंने टैरिफ लगा दिया एक दूसरे पर, अब इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, इससे हमें फ़ायदा होने वाला है। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे भाई, यूरोप की जो कंट्री है उनके साथ अच्छा खासा हमारा इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। वही दूसरी बात, इससे पहले दोनों के बीच में बड़ा अच्छा रिश्ता था भाई, ये दोनों का अच्छा रिश्ता था। ये क्या कह रहा था भाई, जो टिकटॉक है, एक टिकटॉक ऐप जो बंद हो गया हमारे देश के अंदर, चाइना का ऐप है, तो ये कह रहा था कि भाई टिकटॉक की वजह से मैं अपने देश के अंदर जीता हूँ, तो ये टिकटॉक मुझे दे दो। टिकटॉक पे डील चल रही थी, इनकी डील भी हो गई थी, लेकिन पता नहीं क्या रीज़न था जिसकी वजह से इनकी डील ख़राब हो गई है और इन्हें क्या लगाया, 100% का टैरिफ लगा दिया। ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ सेट डैट ही विल प्लेस 100% टैरिफ लगा दिया चाइना पे, जिसकी वजह से अब चाइना क्या करेगा भाई, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका के अंदर अगर एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो चाइना और कहीं करेगा, अपना व्यापार बदले। जैसे हमारे ऊपर 100% टैरिफ लगाया था तो हमने भी किया था, और ऐसे चाइना भी कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जयशंकर साहब ने मुलाकात की जब आमिर खान मुत्तकी से, जो अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री हैं, तो हम इस पर क्या क्या चीज़ें डील किए इनके साथ, क्या क्या हमारे बीच समझौता हुआ। हमने कहा भाई कि जो काबुल के अंदर हमारा पहले एक दूतावास था काबुल के अंदर, ठीक है, दूतावास काबुल के अंदर हमारा था पहले, लेकिन हमने 2021 में जब तालिबान का शासन आया तो वहाँ से हट गया था, क्योंकि उसके पहले तालिबान का शासन नहीं था, तो दूतावास था हमारा वहाँ पे, लेकिन तालिबान शासन आया तो हटा दिया गया। अब हमने क्या करा कि भाई अब हम कह रहे हैं कि हम तालिबान के अंदर क्या करेंगे, अपना भारतीय दूतावास फिर से खोलने का प्रयास करेंगे काबुल में। ठीक है, काबुल में पहले हमारा जहाँ पे दूतावास था वहीं भी हम लोग फिर से खोलने का प्रयास किया जाएगा। पहला चीज़ ये हुआ अफगानिस्तान के बीच में और इंडिया के बीच में, जो वहाँ के विदेश मंत्री हमारे यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, विजिट पर आए हैं। ठीक है, अब देखो क्या बातें हुई कूटनीति संबंध में। उन्नति तालिबान के विदेश मंत्री भारत यात्रा के दौरे पर भारत के काबुल में तकनीकी निवास दूतावास हम लोग खोलने जा रहे हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया हूँ। और दूसरी चीज़ क्या होगा, सहयोग और विकास परियोजनाएं। अब वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 नए विकास करेंगे। जो अभी वहाँ पे हमारा 500 से अधिक भारतीय प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें से 6 और नए विकास करेंगे, जिसकी वजह से उनको क्या मिलेगी, तरक्की मिलेगी। क्योंकि हमने पहले बता दिया कि अफगानिस्तान के अंदर हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया कर रखा है। 844 बिलियन का हमने इस डॉलर का 844
$844 बिलियन का हमने वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। हमने वहाँ पे हॉस्पिटल खोला, रोड बनवाई, पावर प्लांट लगवाए, रोड बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, बहुत कुछ हमने वहाँ पे करके रखा है। ये चीज़ें हमने वहाँ पे इन्वेस्ट करके पहले से रखा है और भी हमने इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रयास किया। और क्या हुआ, भारत के जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने इनको क्या किया है, 6 एम्बुलेंस गिफ्ट किया है कि भाई 6 एम्बुलेंस आप ले जाओ, दवाइयाँ ले जाओ, कैंसर की दवा ले जाओ, ये दवा ले जाओ, वो दवा, बहुत सारी हमने दवाइयाँ उनको प्रोवाइड करवाई, एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई, जो भी चीज़ें था हमने सब कुछ उनको प्रोवाइड करवाने का प्रयास किया। और हमने ये आश्वासन दिया कि आपकी हम सुरक्षा भी करेंगे। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं कह रहा कि भारत उनकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। भारत उनकी सुरक्षा कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान को ये बता दें कि पहले पाकिस्तान अपनी सुरक्षा कर ले। ठीक है, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने क्या करा, 6। अब देखो ये चीज़ें भाई हुआ भारत के अंदर, समझौता हुआ, डील अभी चल रही है। अभी देखो एक चीज़ और न्यूज निकल के आ रही है कि जो एयर स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान के द्वारा काबुल के अंदर अफगानिस्तान में, तो उसमें हुआ क्या, अभी जो TTP है अफगानिस्तान का, वो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान में फिर से एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर था वहाँ पे अटैक कर दिया। उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर अटैक करके उन्होंने लोगों को मारा है। और उन्होंने कहा कि भाई जो ये एयर स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, उसका हम बदला ले रहे हैं। ठीक है, बदला ले लिया गया, उसमें लोग बात करेंगे। अब देखो मानवीय सहायता की बात करें भाई, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों को आवास, जो वहाँ भूकंप आया था अफगानिस्तान के अंदर, जो लोगों का घर गिर गया था, उनको हम लोग आवास बना के देने वाले हैं। ये चीज़ें हुई है भाई अफगानिस्तान के लिए। ठीक है, और क्या हो, शरणार्थियों की सहायता, जो शरणार्थी है भाई उनकी सहायता करेंगे। और जो एम्बुलेंस हमने 20 बता दिया आपको कि हमने 20 एम्बुलेंस दे दिया है। MRI और CT स्कैन के लिए ये सारी चीज़ें हमने दिया, मशीनें दिया, टीके दिया, कैंसर की दवाई दी, ये सारा कुछ हमने अफगानिस्तान के लिए दिया कि भाई आप लेके जाओ। अगर हमसे आप अलायंस कर रहे हो, आप हमारे अच्छे दोस्त हो, तो आपके लिए सब कुछ है, आप लेके जाओ, आप सुरक्षित रहो, आप अपने राष्ट्र के लिए सोचो, अपने राष्ट्र की तरक्की के लिए सोचो, लेकिन आतंकवाद के लिए सब बढ़ावा मत करना। बस आपके देश के अंदर कोई आतंकवादी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, बॉर्डर पे कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए, आतंकवाद से मुक्ति करना है। ये चीज़ें हमने भारत ने अफगानिस्तान से समझौता किया। अब शिक्षा के लिए हमने क्या करा भाई कि वहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनको हम भारत के जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे लाके पढ़ाएंगे, उनको अच्छा सीटें दी जाएगी। उनके लिए हमने कहा भाई कि जो भारत के विश्वविद्यालय में आप आके पढ़ाई कर सकते हैं, ये घोषणा की। खेल के क्षेत्र में हमने अच्छा क्रिकेट के माध्यम से ये सारी चीज़ें हमने मजबूत करने का प्रयास किया भाई, अफगानिस्तान का ये चीज़ें मजबूत हो जाए और सुधार हो जाए, एक अच्छा राष्ट्र बन जाए। ठीक है, और उसको ग्लोबल पावर, और देखो उसको क्या किया भाई, जो तालिबान है, तालिबान को एक राष्ट्र का दर्जा मिल जाए, क्योंकि अभी जो UN में अभी तालिबान को राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाए, अफगानिस्तान सुधर जाए, अफगानिस्तान की स्थिति सुधर जाए। आतंकवादी जो गतिविधियां हैं जैसे पाकिस्तान करता है वैसा अफगानिस्तान ना करे, इन सब चीज़ों में बात हुई है। लेकिन हमने भाई आश्वासन दिया है कि हम अफगानिस्तान की रक्षा करेंगे, तो हम करेंगे। ठीक है, चाहे अमेरिका हो चाहे पाकिस्तान हो, हम सबसे उनको बचाने का प्रयास करेंगे। और हमारा अच्छा संबंध है अफगानिस्तान के साथ, और अन्य देशों के साथ भी हमारा अच्छा संबंध है। जैसे तुर्की था, हमने उसको औकात दिखाई। अब बात एक ही बचा है इंसान, अमेरिका, जिसकी औकात हमें दिखानी है। हमें उसे कोई वार नहीं करना है, उनको हम ऐसे ही अपने डिप्लोमेसी से जयशंकर साहब उनको उनकी औकात दिखा देंगे धीरे धीरे कि तुम्हारी क्या औकात है। हमारी पॉलिसी, हमारी डिप्लोमेसी के सामने ही तुम झुक जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी भाई, हमारा इंटरनेशनल रिलेशन कैसा हो रहा है। इस टाइम में बहुत अच्छा चल रहा है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन अन्य देशों के कंपेयर में देखा जाए तो, और हम एक ग्लोबल पावर बनने वाले हैं, और हमारी इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा सेशन, और ऐसे ही मज़ेदार आर्टिकल आपके सामने लाता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम लोग अगली वीडियो मिलने वाले हैं जहां पे पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया था अफगानिस्तान पे, उसका बदला फिर से लिया गया। उस वीडियो हम लोग मिलने वाले हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।